वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक रेम्यूनरेशन सैलरी टू और कमीशन टू द पार्टनर्स और उसकी रिलेटेड दो एग्जांपल्स करेंगे आज हम। ठीक है जी। सो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मैंने आपको अभी अभी एक ऑडियो में समझाया था कि बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपको अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 55,000। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है। सो नेट प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट इज ₹55,000। अब सबसे पहले क्या कहा है उन्होंने कि 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एक्स को दे दो। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2x कमीशन। कैसे आएगा कमीशन उसका, 55,000 ऊपर इसके 10% आ गया, कितना आ गया ये फिर 5500, इतना आ गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि वाई को भी कमीशन देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है कि अब आपने जब वाई को कमीशन देना है टू वाइज कमीशन, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले 55,000 में से ये 5500 को क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करके जितना बचा उसके ऊपर 10/10 प्लस 100 रेट प्लस 100। 55,000 माइनस 5500 उसके ऊपर 10 डिवाइड बाय 110 जब आपने किया तो आपकी अमाउंट यहाँ पर आ गई 4500 रुपीज़। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे इसको, बैलेंस। सो 55,000 यहाँ पे 55,000 में से ये कितना माइनस हो गया, 10,000 माइनस हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसे किसे ट्रांसफ़र करना है आपने, एक्स और वाई को। जब 55,000 में से 10,000 माइनस किया तो आपके पास बचा यहाँ पर 45,000। तो 45,000 आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि किसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट मीन्स हम इसे क्या कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। सो इक्वली डिवाइड करने पर इसके पास भी कितना चला गया, 22,500, और इसके पास भी कितना चला गया, 22,500 रुपीज़, और ये हो गया हमारा बैलेंस। सिंपल वन, क्लियर। अब आ गई एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी इलेबोरेटिव है पिछली एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसे। क्या क्या है इसमें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब मतलब उनके पास पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब एक मंथ में अगर वो 7,000 निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स पूरा साल, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे आप। ठीक है जी। ए बी एंड सी ड्रॉ 7,000 मीन्स ए कितना विड्रॉ करा रहा है, 7,000 करा रहा है, बी 6,000 करा रहा है, और सी कितना करा रहा है, 5,000 करवा रहा है। क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 7,55,000। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। और इसमें से उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व के जनरल, ये 7,55,000 में से 2 लाख रुपए आप कहाँ डाल दो, जनरल रिजर्व में डाल दो पैसे। ठीक है, प्रॉफिट्स में से। उसके बाद कहा है कि बी एंड सी आर टू गेट द सैलरी ऑफ ₹30,000 एंड 45,000 पर एनम। तो बी और सी क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और पर एनम दिए तो मतलब यहाँ पर 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद ए अब कह रहा है कि ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब सब कुछ जब आप माइनस कर दोगे जो अमाउंट आपके पास बचेगी उस पर आपने लगाना है ये 10% और कमीशन कैलकुलेट करना है। क्लियर। आगे क्या कहा है उन्होंने, ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स इज 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। मतलब ए का होगा 5 लाख, बी का होगा 4 लाख और सी का कितना होगा 3,50,000।
अब आपने इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। मैंने नीचे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बना लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी, तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आना था, इसलिए मैंने ये पहले बना लिया। लेकिन आपने क्या बनाना है, पहले P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, सो हम भी पहले ये ही बनाएंगे। ठीक है जी। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इस अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितनी अमाउंट जाएगी नेट प्रॉफिट की, 7,55,000। और इस 7,55,000 में से कहा कि 2 लाख जो है वो जनरल रिजर्व में डाल दो। सो जनरल रिजर्व में अगर डालना है तो 2 जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है जी, 2 जनरल रिजर्व कितना, 2 लाख। क्लियर। अब देखते हैं, अब हमने उनको सैलरी देनी है, किसे किसे सैलरी देनी है, बी को और सी को। 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट किसे किसे देनी है, बी को और सी को। बी को कितनी देनी है आपने, 30,000 और सी को 45,000। 30,000 एंड 45,000, ये बन गया आपका 75,000। क्लियर। उसके बाद हम दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका हाँ जी, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा 10%। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डालना है तो 3 पार्टनर्स हैं, कौन, ए, बी और सी। तीनों की कैपिटल कितनी है, इसकी है 5 लाख, इसका जाएगा 5 लाख पर 8%, इसका जाएगा 4 लाख पे 8% और तीसरे का कितना जाएगा, 3,50,000 पे 8%। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो इसकी अमाउंट आई 40,000, इसकी आई 32,000 और इसकी आई 28,000। सो इसका टोटल चला गया यहाँ पर 1 लाख। क्लियर जी। अब इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ए ने 7,000 पर मंथ निकाला है, बी ने 6,000 और सी ने 5,000। सो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि 7,000 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद बी का कितना है, 6,000। ये पर मंथ की दी है तो हमने कौन सी निकालनी है, पूरे साल की निकालनी है। ठीक है। तो इसकी आ गया 84,000, इसका आ गया 72,000 और इसका आ गया 60,000। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कहा है हमें, 10%। तो इसका 10% सबका 10% जब निकालेंगे सो दैट मीन्स ए का कितना आ गया 8400, बी का 7200, सी का 6000 और इसकी टोटल अमाउंट आ गई 21,600। ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन की सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं, पर अब एक चीज़ रह गई है, वो क्या कि कमीशन देना है 10% पे ए को आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप पहले करोगे क्रेडिट का प्लस देन डेबिट का प्लस। क्रेडिट का प्लस किया तो आपके पास आया 7,76,600 टोटल। ठीक है। और डेबिट का अगर प्लस करोगे तो डेबिट का प्लस कितना है, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 75,000, 3,75,000। क्रेडिट का आया 77, इतना आया। ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 4,16,100। तो दैट मीन्स इस 4,16,100 पर रेट कितना है, 10%। 10/10 प्लस 100 करना है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब हम, 10/110। तो इसका आंसर हमारा पॉइंट्स में आता है, लेकिन हमने पॉइंट्स में आंसर नहीं लेना। सो अब हम इसे लिख देंगे 36,509। सो दैट मीन्स ये जो 36,509 की अमाउंट है ये हमारी पार्टनर की क्या बन गई, कमीशन बन गई। सो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 इज़ कमीशन,
कितनी आ गई 36509। अब क्रेडिट जो है वो तो आपका चलो टोटल है ही है, ठीक है, उसमें से ये सभी को जब माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 3,65,091। तो इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी और सी तीनों में। अब तीनों की कैपिटल अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करोगे, आपको कोई भी रेशो नहीं गिवन है, तो दैट मीन्स इस अमाउंट को आप क्या कर दोगे, इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। सो आपका यहाँ पर इक्वली डिवाइड करने पर अमाउंट आ जाएगा 121,697। क्लियर जी। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या जाएगा, तीनों की कैपिटल्स हो जाएंगी, दैट मीन्स 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो यहाँ पर डेबिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो यहाँ पर क्रेडिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, डेबिट होगा। सो यहाँ पर डेबिट क्या क्या है, सबसे पहले सैलरीज डाल लें। बाय सैलरी बी और सी को मिली थी, बी की सैलरी है 30,000, सी की है 45,000, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ए को कमीशन था तो यहाँ पर बाय कमीशन लिख दो, एज कमीशन, कितना कमीशन मिला उसे 36,509, तो ये कमीशन इन दोनों को नहीं मिला। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 40,000, इसको 32,000 और इसको 28,000। उसके बाद ये प्रॉफिट भी है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना 121,697, 121,697 एंड 121,697, ठीक है जी। डेबिट साइड में हम डालेंगे यहाँ पर ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आई थी, ये वाली 84,000 ए की, बी की 72,000, सी की 60,000। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 8400, बी का 72 और इसका 6,000, ठीक है जी। सो अब हमने सारी की सारी अमाउंट्स डालनी हैं। सो हमारे जो ये अकाउंट है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड से, सो इसका अमाउंट आ रहा है 698,206, 583,697 और इसका आ रहा है 544,697। अब डेबिट में से जब हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आ गया 605,806, 504,497, 478,697, ठीक है। बैलेंस तो आपको करना आता ही है ना। सो ये था आपका क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन के अकॉर्डिंगली कैसे कैलकुलेट। सैलरी तो नॉर्मली मिल जाती है, बट जो कमीशन है वो आपने ध्यान रखना है कि आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग है तो आपने सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पे ही मल्टीप्लाई करके आपने कमीशन दे देना है, लेकिन अगर आफ्टर है सो दैट मीन्स आपने सारी की सारी अमाउंट्स डाल लेनी है। उसके बाद जो क्रेडिट में से डेबिट अमाउंट सारी माइनस करके जितना बचा उस पर, जैसे यहाँ पर मैंने किया, ये लिखा टोटल, यहाँ तक का टोटल इनको किया माइनस, जितनी अमाउंट बची उस अमाउंट पर 10/110 जितनी भी परसेंटेज थी वो लगाई, तो ये आ गया हमारा कमीशन जो मैंने यहाँ पर लिखा। फिर मैंने क्या किया, ये इसका फिर टोटल तो हमारा चलो सेम ही था, फिर अब यहाँ तक टोटल किया कमीशन तक, तो इसको इससे माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बचा 3,65,091 रुपीज़। क्लियर जी। तो ये आपका आज ये भी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।